नमस्कार, पद्मिस न्यूज के साथ मैं कृष्णा संडे। चलिए देखते हैं आज की खास खबरें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी की गई प्रदेश प्रतिनिधियों की सूची, जिले के 9 ब्लॉकों से की गई नियुक्तियां। पूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत, पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वाल, प्रदीप जायसवाल और पुष्पा बिसेन के नाम शामिल। बालाघाट शहर और परसवाड़ा ब्लॉक का नाम सूची में शामिल नहीं। चलती बस से उतरते समय गिरने से एक महिला की मौत। शिक्षा विभाग में संविलियन की प्रमुख मांगों को लेकर आजाद अध्यापक संघ ने निकाली आक्रोश संघर्ष रैली। बड़ी संख्या में रैली में शामिल हुए अध्यापक। 2 करोड़ 22 लाख की लागत से जिले में ये शुरू होगी आदिवासी महिला डेयरी विकास परियोजना। आदिवासी अंचलों में स्थापित की जाएगी आधा सैकड़ा दुग्ध डेयरियां। जिला सहकारी केंद्रीय कर्मचारी संगठन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 13 अक्टूबर को रहेगा सामूहिक अवकाश पर। जिला कार्यकारिणी का किया गया गठन, आशीष मिश्रा बने अध्यक्ष। 13 दिनों तक मेंटेनेंस के चलते विद्युत विभाग करेगा विद्युत कटौती। 6 घंटे अलग अलग फीडर में विद्युत व्यवस्था होगी बाधित। और सुहागन महिलाओं ने विधि विधान से किया करवा चौथ व्रत। चांद और पति के दर्शन कर किए व्रत का पारण। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश के 223 प्रदेश प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर दी गई है। इसमें बालाघाट से 11 ब्लॉक में से 9 ब्लॉक से प्रदेश प्रतिनिधियों की सूची जारी कर दी गई है। शेष 2 ब्लॉक बालाघाट शहर और परसवाड़ा से प्रदेश प्रतिनिधि की नियुक्ति अभी नहीं की गई है। बालाघाट शहर में डीआरओ के साथ दुर्व्यवहार के कारण और परसवाड़ा ब्लॉक में नो मेंबरशिप के कारण प्रदेश प्रतिनिधियों की नियुक्ति नहीं की गई है। प्रदेश कांग्रेस निर्वाचक मंडल द्वारा जारी की गई सूची के तहत बालाघाट ग्रामीण से अनूप सिंह बैस, लांजी से पूर्व विधायक भागवत भाऊ नकपुरे, किरणापुर से पूर्व विधायक पुष्पलता कावरे, बैहर से श्रीमती पुष्पा बिसेन को प्रदेश प्रतिनिधि मनोनीत किया गया है। इसी तरह बिरसा से अजय अग्रवाल, पारासिवनी से पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल, खैलांजी से पूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत और लालबर्रा से पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वाल को प्रदेश प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। वहीं कटंगी से पूर्व विधायक टामलाल सहारे को प्रदेश प्रतिनिधि बनाया गया है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने इन नियुक्ति की पुष्टि करते हुए बताया कि बालाघाट शहर और परसवाड़ा में वर्तमान में प्रदेश प्रतिनिधि की नियुक्ति नहीं की गई है। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि ब्लॉक अध्यक्ष की घोषणा के संबंध में सोमवार को भोपाल में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की बैठक रखी गई है। सरकार की नीतियों के खिलाफ रविवार को आजाद अध्यापक संघ के द्वारा नगर के शासकीय रानी दुर्गावती स्कूल से आक्रोश संघर्ष रैली निकाली गई। यह रैली नगर के प्रमुख चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए स्कूल में संपन्न हुई। शिक्षा विभाग में सम्मिलन करना होगा। शिक्षा विभाग में सम्मिलन अभी तो ये अंगड़ाई है। इस कार्यक्रम के संबंध में संगठन के जिला अध्यक्ष आशीष बिसेन क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। आशीष बिसेन, अध्यक्ष आजाद अध्यापक संगठन बालाघाट। क्या कार्यक्रम है आज? आज का हमारा जो है कार्यक्रम आक्रोश संघर्ष रैली है। अध्यापकों की आक्रोश संघर्ष रैली हम निकाल रहे हैं पूरे प्रदेश में, पूरे 51 जिलों। अच्छा, ये बताइए क्या मांगों को लेकर के निकाल रहे हैं? हमारी मुख्य मांग जो है वो शिक्षा विभाग में संविलियन की। 20 वर्षों से जिस विभाग में हम काम कर रहे हैं, हम उसके कर्मचारी नहीं कहे जाते। हमारा जो नियंत्रण है, हम पर पूरा प्रशासनिक नियंत्रण शिक्षा विभाग का रहता है,
लेकिन हमारी नियुक्ति जिला पंचायत से होती है। और जो समय समय पर जो शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को जो समय समय पे जो चीज़ें मिलती हैं वो हमको जनपद पंचायत के कर्मचारी होने के नाते नहीं दी जाती। हमारी मुख्य समस्या ये है, इसलिए हम चाहते हैं कि शिक्षा विभाग में अविलंब हमारा संविलियन करे सरकार। बहुत लंबी मांग चल रही, कई बार आप लोगों ने आंदोलन भी किया, क्यों पूरी नहीं हो पा रही है? इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है ये तो सरकार जाने, लेकिन हमारे साथी 97, 98 से 94 से शिक्षाकर्मी के रूप में नियुक्त हुए थे, कुछ संविदा शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए, उसके बाद में कुछ हमारे भाई संविदा शिक्षक 97 में बने थे और आज 2007 के बाद सबको अध्यापक बना दिया गया। लेकिन स्थिति जस की तस है, वही पंचायत विभाग के कर्मचारी हम माने जाते हैं। अभी भी क्या पंचायत विभाग के कर्मचारी मान रहे हैं? बिल्कुल पंचायत विभाग के कर्मचारी माने जाते हैं। जिला पंचायत जो मुख्य अधिकारी होता है वो हमारा नियुक्त अधिकारी होता है। वहीं संगठन की जिला वाहिनी अध्यक्ष प्रिया शर्मा ने कहा कि शिक्षकों की मांगों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, लेकिन आने वाले चुनाव में शिक्षक अपने अधिकारों का प्रयोग कर सरकार को बताएंगे कि हम उन्हें ताज पहना सकते हैं तो उतार भी सकते हैं। मैं श्रीमती प्रिया शर्मा, जिला वाहिनी अध्यक्ष। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जो हमारी वर्षों से लंबित चली आ रही मांग है शिक्षा विभाग में संविलियन, इस मांग के तहत इकट्ठा हुए हैं और हम ये शासन से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारी जो मांगे हैं शिक्षा विभाग में संविलियन, 7वां वेतनमान। कितने लोग शामिल हो रहे हैं आक्रोश रैली में? इस रैली में कम से कम 1000 से ज़्यादा लोगों के शामिल क्या असर रहेगा आप लोगों का आक्रोश रैली निकालने का? ये आक्रोश रैली निकालने का हमारा ये आशय है कि सरकार संभल जाए। जो हमारी इतनी लंबित मांगे हैं, जो हमें बार बार वो भ्रमित कर रही है, हमारे जो रुके हुए आदेश हैं वो नहीं निकाल रही है, हमारी मांगों को लगातार पूरी नहीं कर रही है, तो सरकार को हम एक संदेश देना चाहते हैं कि सरकार भी समझ जाए। आने वाला समय 2018 में जो चुनाव है, फिर हमारा अध्यापक जो समूह है वो भी दिखा देगा, वो भी इतना सामर्थ्य रखता है कि वो सरकार को नीचे ला सकता है। जो ताज पहना सकता है तो वो नीचे उतार भी सकता है। तो अर्थ यह है कि जैसे अगर जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो सीधा आप सरकार पे निशाना साधेगी? अब जी, हम लोग अपने वोट का अधिकार करेंगे और फिर ये हर अध्यापक जानता है कि उसे किसका अपने वोट का अधिकार कैसे करना है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की एक बैठक रविवार को आयोजित की गई। बैठक में पार्टी की नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर चर्चा की गई। प्रदेश और जिले के प्रमुख पदाधिकारियों की उपस्थिति में हुई बैठक के दौरान श्यामलाल उइके को पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया गया। उनके अलावा अन्य पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई। पूर्व विधायक दरबू सिंह उइके और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती हीरासन उइके ने श्यामलाल उइके के मनोनयन पर खुशी जाहिर करते हुए आशा जताई है वे पार्टी संगठन को ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में सशक्त रूप से उभरेगी। इस मंशा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जिला कार्यकारिणी का आज फिर बदल किया गया है, नई नियुक्ति दी गई। श्यामलाल उइके जी हमारे बालाघाट जिले के जिला अध्यक्ष के रूप में आज उन्हें नियुक्ति दी गई है और तमाम पदाधिकारी गणों की आज नियुक्ति की गई है। और आज से ही हम लोग पूरे ज़िले में एक नई आयाम को लेकर के, जैसे बालाघाट ज़िले में अनेक समस्याएं हैं। परसवाड़ा में जब हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का विधायक था तो परसवाड़ा में 3 डॉक्टर हुआ करते थे और लेडी डॉक्टर भी हुआ करती थी, किंतु जब से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का वहाँ एमएलए नहीं रहा और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का एमएलए रहा तो वो परसवाड़ा क्षेत्र समूचा डॉक्टर विहीन अस्पताल हो गया है। तो हम लोगों से चाहेंगे कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सबकी पार्टी है, जनता की पार्टी है, जनता के लिए लड़ती है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य आदि बुनियादियों के लिए, रोजगार के लिए संघर्षरत है और हम जनता से भी आह्वान करेंगे। हमारे जिला कार्यकारिणी के समस्त सदस्य भी कल से पूरे क्षेत्र में जा करके कांग्रेस और बीजेपी के गलत नीतियों का पर्दाफाश करेंगे और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जो पब्लिक हितैषी नीतियां हैं, पब्लिक के लिए उनके जो अच्छे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दो चार राज्यों में ऑलरेडी है ही और मध्य प्रदेश में नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष की 3 साल का कार्यकाल हो गया। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष का आज प्रथम बार बालाघाट जिले में आगमन हुआ है और इसी तात्क्रम में हम जिला बॉडी का गठन किए हैं। तमाम जिला पदाधिकारियों का आज गठन हुआ और हम उम्मीद करते हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तमाम जिले की समस्याओं को, चाहे वो सूखा ग्रसित हो, वन विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, देख रहे हैं बालाघाट जिले की, तो आज से ही हम शुरू कर देंगे कि जितने गरीबों की समस्या है, बालाघाट जिले की समस्या है,
उसको हम सुचारू रूप से संपन्न करेंगे और शासन प्रशासन को अवगत करेंगे कि तुम्हारे काल में ये क्या हो रहा है। तो सक्रियता के साथ कल से हम पेश होंगे गोंडवाना गणतंत्र। वहीं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष श्यामलाल उइके ने कहा कि जिस उम्मीद से उन्हें यहां पद दिया गया है वह उस पर खरा उतरेंगे। मेरा नाम श्यामलाल उइके है। सर क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? मेरी प्राथमिकता रहेगी कि आज जो प्रांतीय अध्यक्ष तिलगाम साहब आए थे, हमारे राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म सिंह जी उइके, हिरासन भाई उइके के नेतृत्व में आज जिला पार्टी का गठन किया है। जिस पार्टी ने मेरे को आशा विश्वास के साथ जिला अध्यक्ष का पदभार सौंपा है, मैं उस पार्टी को आगे बढ़ाने का सहर्ष काम करूंगा, जिससे हमारी पार्टी हमारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आगे बढ़े। जिला क्रिकेट संघ बालाघाट के तत्वाधान में रविवार को टैलेंट सर्च का आयोजन किया गया। इसमें जिले के सभी विकास खंडों से करीब 300 क्रिकेट खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस टैलेंट सर्च में चयनकर्ताओं के रूप में पूर्व रणजी खिलाड़ी उमाशंकर यादव, संभागीय चयनकर्ता प्रशांत मंडेले, सलीब अंसारी, आशीष चतुर्वेदी और चंदन विश्वकर्मा उपस्थित रहे। जिला क्रिकेट संघ के सचिव निशांत मिश्रा ने बताया कि चयन प्रक्रिया में अंडर 14 और अंडर 16 की टीम का चयनित की जाएगी। आपका नाम क्या है? जिला क्रिकेट संघ के तत्वाधान में ये अंडर 21 का जो हमारा टैलेंट सर्च का प्रोग्राम था, जिसमें कि अंडर 14 से लेकर अंडर 21 तक हमको जितने भी हमारे बालाघाट जिले के ब्लॉक स्तर के खिलाड़ी थे उनकी प्रतिभा को निखार कर टीमें भेजनी थी, जिसमें अभी मौसम खुला है, पानी की वजह से थोड़ी सी रुकावट हो गई थी। इस बीच में अभी अंडर 14 और अंडर 16 के ट्रायल्स चालू हैं और सूखे विकेट में उनके ट्रायल हो रहे हैं। इनकी टीम बनना है, इनकी टीम अभी आज ही घोषित हो जाएगी। और कितने लड़कों को चयन करना है? लगभग ये 15 लड़के इसमें चयनित होंगे। अंडर 14 में 15 होंगे, अंडर 16 में 15 लड़के चयनित होंगे। फिर ये इनका चयन ये 10 तारीख को जबलपुर के लिए निकलेंगे, जो कि डिस्ट्रिक्ट में। परिचय होता है। उमाशंकर यादव, पश्चिम मध्य रेलवे से आया हूँ मैं, जबलपुर से आया हूँ GDC द्वारा। सर यहाँ टैलेंट सर्च में आपने आया है, बच्चों में क्या क्या देख रहे हैं खिलाड़ियों में? अभी तो फिलहाल ये देखा हूँ कि मैंने अभी तो उनका टैलेंट देख नहीं पाया क्योंकि पानी गिर गया, लेकिन ये है कि उत्साह बहुत है और यहाँ से बहुत अच्छे खिलाड़ी निकले हैं। और जैसे कि मैं बता रहा कि मिश्रा जी जो काम कर रहे हैं वो आज अच्छे अच्छे शहरों में भी नहीं हो पा रहा है। तो मेरा ये कहने का मतलब कि बच्चों को इतना सपोर्ट मिल रहा है तो ये और आगे खेलें। यहाँ से इतने अच्छे अच्छे बच्चे निकले हैं, अपने बरघाट से ही निकले हैं, चंदू, चंद्रकांत और आनंद, अंकित। तो इन बच्चों को भी इतना अच्छा मौका, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं मिश्रा जी। तो मेरा कहना है कि सब बच्चे बहुत अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करें। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने के बाद इनको आगे खेलना चाहिए और ये बहुत ही अच्छा आयोजन जो इन्होंने किया है। फिर भी सर अगर ट्रायल्स अगर होते तो आप खिलाड़ियों में क्या क्या देखते आप? ये देखते कि बैटिंग कैसा है, बैट कैसा आ रहा है उनका, या प्रॉपर विकेट कीपर है तो वो अगर नहीं है मतलब प्रॉपर गैदरिंग कर रहा है कि नहीं, या मीडियम पेसर है तो उसका हाथ प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या स्पीड कितनी है। कई बार ऐसा होता है हाथ गलत आ रहा है लेकिन बट स्पीड बहुत अच्छी है, तो फिर उस पर वर्क करते हैं अपन कि इसका हाथ सीधा करके स्पीड अच्छा है। जैसे हुआ है चंदू के साथ हुआ है, उनने काफ़ी अच्छा इम्प्रूव किया। और आज कोसमी के बुद्ध विहार में वर्षावास समारोह उत्सव 3 दिवसीय आयोजन का रविवार को समापन किया गया। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। दोपहर को यहाँ वंदना, ध्यान साधना और धम्म परिक्रमा की गई। वहीं पूज्य भदंत द्वारा क्षमा याचना, आर्य अष्टांगिक मार्ग का महत्व और 22 प्रतिज्ञा की भूमिका विषयों पर धम्म देशना दी गई। अरविंद बालाधर की क्या कार्यक्रम था? आज यहाँ पे वर्षा समापन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था
इस दौरान क्या क्या कार्यक्रम आज? ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था। 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख आज लास्ट दिन है समापन का। आखिरी दिन क्या क्या हुआ आज? और आज यहाँ पे धम्म परिक्रमा और भिक्षु संघ के द्वारा यहाँ पे आज प्रवचन दिया गया और वर्षवास के बारे में समझाया गया और धम्म का पालन करने की शिक्षा दी गई। क्या रैली भी निकाली गई थी? आज यहाँ धम्म परिक्रमा, धम्म रैली निकाली गई थी। ये वार्डों में घूमते हुए आज समापन निवास स्थान पर पहुँचे। तो कहाँ गई थी रैली? यह रैली आज सिर्फ इसी वार्ड में, बुद्धनगर वार्ड में ही घुमाई गई थी। आगामी त्योहारों को देखते हुए बिजली विभाग के द्वारा विद्युत मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत 27 अक्टूबर तक अलग अलग फीडर में कटौती की जाएगी। विद्युत विभाग के वरिष्ठ अभियंता R.K. बिहोन ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 अक्टूबर को हनुमान मंदिर रोड, स्टेशन रोड, नया सराफा, प्रेमनगर, सिंधी मोहल्ला, दीनदयालपुरम सहित अनेक शहरी क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। इसके अलावा 27 अक्टूबर तक यह क्रम जारी रहेगा। सर, ये अभी देखा जा रहा है कि मेंटेनेंस के चलते लाइट गुल रहती है, कब प्रभावित रहेगी सर? और ये तो प्रोग्राम बना दिया है, जैसे कल से अपना प्रोग्राम चालू हुआ है 17 तारीख तक। नहीं, 27 तारीख तक चलेगा ये। और ये इसमें डेट वाइज हम बताएं तो 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 23, 24, 25, 26, 27 इन दिनों में मेंटेनेंस होना है। वो भी अलग अलग फीडरों के होने हैं। सर, कल कहाँ की होना है? कल टाउन 1 फीडर का रहेगा। तो उसमें यहाँ अपना हनुमान मंदिर रोड से लेके स्टेशन रोड, नया सराफा और पूरा प्रेमनगर है ना, प्रेमनगर, सिंधी मोहल्ला, दीनदयालपुरम लेके आपका कार्यालय भी शायद प्रभावित होगा इसमें। अपील यही से लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि जो मेंटेनेंस शेड्यूल है उसके में अपने मतलब कि उसलिए अपना प्रत्यक्ष रूप से तैयार रहें कि बिजली नहीं रहेगी तो अपना पहले से व्यवस्था बना लें, जो भी अपने ज़रूरी काम निपटा लें। उस बीच में 8 से 2 के बीच में कोई बिजली नहीं मिलेगी तो अपने पहले से व्यवस्था बना के अपनी। ग्रामीण पुलिस ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में चोरी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों युवक लक्ष्मण माहुले और फागुलाल यादव कोसमी निवासी बताए गए हैं। सर, 2 चोरों को गिरफ्तार किया आपने, कहाँ से गिरफ्तार किया सर और कैसी घटना? अभी हाल ही में पिछले महीने अपने ये गोंदिया रोड पे, बालाघाट रोड पे 2 जगह ताले तोड़ के चोरी की गई थी। एक तो पूजा इलेक्ट्रिकल्स की दुकान जो अभी यहीं गोंदिया रोड पे है, मेन रोड पे, दूसरी सबूरी ढाबा में। दोनों में से पूजा इलेक्ट्रिकल से लगभग 50,000 का सामान चोरी हुआ था। उनका कुछ जला हुआ तांबा और भी पंप सेट के कुछ पार्ट्स। और दूसरा सबूरी ढाबा से एक LCD, एक इन्वर्टर, मिक्सी और कुछ उनका ये होम थिएटर चोरी हुआ था, जिस पर से अपराध दर्ज किए गए थे। उन्हीं अपराधियों की विवेचना के तहत हमने 2 संदिग्धों को से पूछताछ की। एक है लक्ष्मण माहुले, पिता परशुराम माहुले, और दूसरा फागुलाल यादव, पिता मुंशीलाल यादव। ये दोनों के पूर्व रिकॉर्ड है और पहले भी ये चोरी में बंद हो चुके हैं। पूछताछ पर फिर इनने अभी ये स्वीकार किया है कि इनने ये उक्त चोरियां की हैं, जिसकी कार्रवाई की जा रही है। सर, पूछताछ में ये भी तो बताया होगा कहाँ इन्होंने चोरियाँ की और किस लिए करते थे चोरी? चोरी के लिए बता रहे हैं, दोनों शराबी हैं और शराब पीने के लिए पैसा नहीं होता तो कहीं भी फिर ये शराब के नशे में या शराब पीने के लिए चोरी करते हैं। कब गिरफ्तार किया गया सर? इनको हम आज लेके आए हैं। उनको पूछताछ करके जब इन्हें जो स्वीकार किया है तो इनसे विधिवत जो कार्रवाई हो रही है जब्ती की, गिरफ्तारी की, वो आज की। चलती बस से उतरते समय बस से गिरने से एक महिला की मौत हो गई। मृतिका लक्ष्मी यादव धुनाड़ी निवासी बताई गई है। यहां 35 वर्षीय महिला 8 अक्टूबर को बस में बैठकर मऊ बाजार गई थी और मऊ में चलती बस से उतरते समय वहां गिरकर घायल हो गई। उसे जिला अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारासिवनी के सिविल क्लब ग्राउंड में विराजित नवदुर्गा उत्सव समिति बस स्टैंड के तत्वाधान में 8 अक्टूबर को लक्की ड्रा कूपन निकाला गया।
सांसद बोध सिंह भगत, पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, भाजपा नेता राजेश पाठक और समिति अध्यक्ष संजय सिंह कछवाहा की प्रमुख उपस्थिति में विजेताओं को उपहार दी गए। इसमें पहला इनाम अल्ट्रो 800 खैलांजी निवासी श्री लिल्लारे को प्राप्त हुआ। उन्हें इस कार की चाबी सौंपी गई। वाराणसी का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। पहले हम छोटे थे तब पवनार आई का क्या गणेश और वाराणसी की दुर्गागंज, ये आजू बाजू में जिले में सबसे ख्याति प्राप्त कार्यक्रम होते थे यहाँ पर। और उस गौरवशाली इतिहास को आज भी हमारे नगर के दुर्गा उत्सव समिति इतिहास बनाए रखा है। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। उस परंपरा को आज भी शुरू है वो, और उसी के अंतर्गत शहर में अब अनेक दुर्गाएं स्थापित होने लगी। उसके बावजूद भी हमारी ये न्यू दुर्गा उत्सव समिति का जो कार्यक्रम है, यहाँ अनेक ऐसे कार्यक्रम हुए हैं, सही में वो अपने आप में एक ख्याति प्राप्त ऐतिहासिक प्रारंभ हुआ। और जैसा कि सबसे बड़ा पुरस्कार रहता है पुरस्कार का पुरस्कार, वो इस बार पिछले 2-3 बार से वाराणसी के लोगों को प्राप्त हुए, लेकिन वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में लागू ब्लॉक आता है। तो माता रानी का यहाँ भी ध्यान दिया कि दोनों ब्लॉक का ध्यान रखना। और इस बार हमारे साथी भाई हमारे भी हमारे जो उपस्थित है उनके काम करते हैं, उनको मैं समिति की ओर से सभा सभापति की ओर से बहुत बहुत बधाई देता है कि ये जो पुरस्कार आप सबको प्राप्त हुआ है, ये माता रानी का आशीर्वाद आप सबको, आपके परिवार को मिला, इसलिए बधाई आपको। और जो भी पुरस्कार आप अन्य लोगों को प्रदान कर बधाई देते हुए, और जिन लोगों ने कूपन दिया 170 रुपये सार्थक पुरस्कार भी दिया गया है। ये एक प्रकार से इनाम भी मिला, मुझे आप सबका सहयोग समिति को मिला। जो गरिमा थी दुर्गा उत्सव की, उसको लौटाने का प्रयास किया जा रहा है। और फिर से हमारे शहर का वो उत्साह, वो सम्मान जो दुर्गा उत्सव का हुआ करता था, वो लौटा। पूरे जिले में हमारे शहर के दुर्गा उत्सव की चर्चा होती है, हमारे पंडाल की, हमारे साथियों की। उसमें पूरा श्रेय हमारे नव दुर्गा समिति के अध्यक्ष, हमारे साथी जो बैठे हैं, भाई अखबार, सुधीर, सिकंदर, राजा, मैं, डॉक्टर साहब, सभी संजय भैया, सभी साथी जो टीमवर्क के रूप में काम करते हैं। 1-1.5 महीने पहले से यहाँ पंडाल की पूजा होती है, और टीमवर्क जो मेहनत करते हैं उसी का नतीजा है कि 9 दिन तक पूरे पंडाल में, पूरे स्टेडियम में रौनक रहती है। और पुरस्कार की जो निष्पक्षता है, सबसे बड़ी बात है, हर साल जो कूपन लेने वाली संख्या बढ़ती है, उसका मेन कारण है हमारे दुर्गा उत्सव कमेटी के द्वारा निकाले गए ड्रा की निष्पक्षता, सबसे बड़ी ताकत है। उसी कारण हर वर्ष जो 8 तारीख को प्रोग्राम हुआ, यहाँ पर जो कार्यक्रम और साफ रजा का जो प्रोग्राम यहाँ पर हुआ, और उसमें जो ऐतिहासिक भीड़ को खींचा पूरे जिले में, वह अभूतपूर्व थी। और इसका श्रेय जाता है पूरे समिति के तमाम उन सदस्यों को जिन्होंने बेहतर व्यवस्था की। कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई। इतनी भारी व्यवधान होने के बावजूद इतना जबरदस्त पानी बरसा उस दिन, लेकिन माता रानी के आशीर्वाद से और आप सबके हौसले से उस कार्यक्रम को बहुत ही सफलता की चरम ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सका। और आज पूरे जिले में जिसकी चर्चा है, कम से कम 20 से 30 हजार लोगों ने उसका लुत्फ उठाया। इससे हमारा जो अल्ताफ रजा नाइट था वो इतिहास बना के चले गया। वाराणसी में आज तक किसी सांस्कृतिक प्रोग्राम में इतनी आदत तादाद में श्रोता और भीड़ में उपस्थित नहीं हुई थी। मैं खासतौर से आज हमारे लोकसभा सांसद श्री बोध सिंह भगत जी का धन्यवाद अदा करता हूँ। पिछले 5 तारीख को कुछ अर्जेंट काम से उन्हें भोपाल जाना पड़ा था, लेकिन उन्होंने वादा किया था कि वो जरूर पुरस्कार वितरण में आके आप लोग का उत्साह बढ़ाएंगे। साथ ही जो मेरा भी माइक लेने का जो मेन उद्देश्य था, पिछले बार हम लोग ने EPL क्रिकेट टूर्नामेंट कराया था और माननीय सांसद महोदय ने उसमें 6 लाख रुपए का हम लोग के ग्राउंड के फ्रंट लाइट के लिए घोषणा की थी।
और उन्होंने बोला था कि मैं बात का पक्का हूं और अगले टूर्नामेंट के पहले ये फ्लड लाइट यहाँ पे लग जाएगी। और आज बड़े हमारे लिए खुशी और गर्व की बात है कि उन्होंने अपनी बात को सही। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के निर्देश पर 8 अक्टूबर को नशा मुक्ति रैली निकाली गई। वाराणसी में निकाली गई इस रैली में अनेक भाजपा महिला नेत्री और जिला आयोग सखी सहित अनेक लोग शामिल हुए। पहले अपने परिवार, उसके बाद नगर, उसके बाद शहर, जिला, ग्राम और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सखी बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से हेमा वाधवानी। यहाँ हमारा अभियान चालू है राज्य महिला आयोग का 2 अक्टूबर से गांधी जयंती से लेकर 9 अक्टूबर तक नशा मुक्ति अभियान, जिसके तहत हमने हर ब्लॉक में अपनी रैली निकाली है। और अभी ये आज का दिन हमने वाराणसी ब्लॉक के लिए तय किया है, जहाँ पे हमारी सखी संगनी है शिल्पी पालीवाल जी, उनके निर्देशन में आज की ये रैली निकली है। और हम आप सब से नशा मुक्त होने के लिए शपथ यहाँ पे बोलेंगे लेने के लिए। और इसको हमारी रैली को आपने इतना, आज हमने नशा मुक्ति अभियान के दिशा निर्देश अनुसार मध्य प्रदेश राज्य महिला के दिशा निर्देश अनुसार नशा मुक्ति अभियान की रैली निकाले हैं। और इसमें हमारा यही उद्देश्य है कि हम लोगों को जागरूक करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे इस अभियान में शामिल हो और नशे से मुक्त होने का संकल्प लें। आप सभी जानते हैं कि नशे में जो भी शामिल होता है उससे अपराध ही होते हैं, कोई किसी को खुशी नहीं मिलती है। और ये समाज में सामाजिक, मानसिक, पारिवारिक अपराधों का कारण बनता है नशा। वाराणसी में 8 अक्टूबर को मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के तत्वाधान में जिला कार्यकारिणी की बैठक और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षकगण शामिल हुए। सर आपका नाम? विष्णु कुमार पटले। सर क्या है सर आप? मैं मध्य प्रदेश शिक्षक संघ का तहसील अध्यक्ष वाराणसी से है। और आज जो है मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के माध्यम से वाराणसी निकाय के द्वारा जो है नगर, ब्लॉक और तहसील के द्वारा जो है हमारे जिला पूर्व अध्यक्ष जो है प्रांतीय सचिव बनने के उसमें जो है उन्हें सम्मान समारोह, और हमारे तहसील अध्यक्ष जो है राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त किए हैं उनका सम्मान समारोह, और हमारे वायुस जी पूर्व प्रांतीय उपाध्यक्ष जो रिटायर हो गए उनका भी आज सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया है। और इसके बाद जिला कार्यकारिणी की बैठक का संचालन यहीं पे है। तो बैठक में किस बिंदु पे चर्चा की जाएगी? बैठक में जैसे समयमान वेतनमान जो दिया गया है अभी तक उसके आदेश जारी नहीं हुए हैं। आगामी चुनाव है संगठन के, ये 2 मुख्य बिंदु है। शिक्षकों की पदोन्नति तीसरा बिंदु है, जिसको मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है मंच से तो शिक्षक दिवस के अवसर पे कि सहायक शिक्षक और शिक्षकों को समयमान वेतनमान दिया जाएगा, और वो आदेश अभी तक जारी नहीं हुए तो ये क्यों विलम्ब हो रहा है, और सहायक शिक्षकों की पदोन्नति। परिचय? मैं यादवकान बिसेन, वर्तमान में जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक संघ बालाघाट और अभी प्रांतीय सचिव मध्य प्रदेश शिक्षक संघ भोपाल। प्रांतीय सचिव को आपका दायित्व सौंपा गया है, तो आपके संगठन के लिए क्या करेंगे आप? आज हमारे को जो ये दायित्व दिया गया है इसमें हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा करके सभी शिक्षकों को समयमान वेतनमान के लिए आग्रह किया था, और उन्होंने हमारी बातें मानी और मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के बैनर के तले अभी सीएम महोदय ने घोषणा करी कि उनको समयमान वेतनमान दिया जाएगा। दूसरी बात, जिले के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी सहायक शिक्षक हैं वर्तमान में वो 24 वर्ष की कर्मोन्नति ले रहे हैं। 24 वर्ष की सेवाएं उनकी हो चुकी है, लेकिन आज तक उनको किसी प्रकार की कोई पदोन्नति नहीं मिली है, जिसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी सहमति जाहिर कर दी है। आने वाले समय में वो भी आदेश जारी हो जाएंगे। उसी प्रकार सन 1974, 75, 76, 77, 78, 79, 80 से लेकर के 86 तक जो शिक्षक नियुक्त हुए थे उनको नियुक्ति तिथि से पूर्ण वेतनमान देना था, किंतु सुप्रीम कोर्ट में केस दायर थे, उस पर भी हमने चर्चा करी। तो पिछले मंगलवार की जो बैठक हुई उस बैठक में ये चीज़ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पारित कर दी है कि उस अवधि में जो शिक्षक लगे थे उन्हें नियुक्ति तिथि से पूर्ण वेतनमान प्रदान किया जाएगा। अभी वर्तमान में पूरे प्रदेश में
मध्य प्रदेश शिक्षक संघ सदस्यता अभियान चला रहा है। सदस्य सप्ताह के रूप में मना रहे हैं हम इस सप्ताह को। इस सप्ताह में हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं वे शालाएं में जो कार्यरत शिक्षक हैं हमारे, उनसे सदस्यता ग्रहण करा करके इसी वर्ष हमारे जिले के चुनाव संपन्न होना है। सुहागन महिलाओं का विशेष पर्व करवा चौथ रविवार को मनाया गया। यहाँ विशेष पर्व होता है जिसका इंतजार सभी महिलाओं को रहता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यहाँ व्रत रखा जाता है। इस व्रत में सुहागन महिलाएं पूरे दिन निराहार और निर्जला व्रत रखती है। शाम को 16 श्रृंगार कर पूजा अर्चना करती है, फिर चंद्रमा के दर्शन कर अपने पति के दर्शन कर उनकी आरती उतारती है और पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत पूरा करती है। सामान्य तौर पर महिलाएं अपने घरों में ही पूजा अर्चना करती है, लेकिन नगर में अनेक स्थानों पर करवा चौथ की पूजा सामूहिक रूप से भी की जाती है। शहर के नए राम मंदिर और अन्य स्थानों पर महिलाओं ने सामूहिक रूप से एकत्रित होकर यहां पूजा अर्चना की। इस व्रत में सुहागन महिलाएं अपने पति के दीर्घायु जीवन और अपना वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक होने की कामना करती है। नगर के जिला सहकारी बैंक स्थित शिव मंदिर प्रांगण में रविवार को जिला सहकारी केंद्रीय कर्मचारी संगठन की आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिए गए। वहीं कार्यकारिणी के गठन को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक के संबंध में संगठन के सचिव आशीष मिश्रा ने बताया कि सरकार के द्वारा समस्त विभागों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है,
लेकिन सहकारी बैंकों को इस लाभ से वंचित रखा गया है, जिसके विरोध में 13 अक्टूबर को सहकारी बैंकों से जुड़े कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहकर आक्रोश व्यक्त करेंगे। इस दौरान संगठन के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में सर्वसम्मति से जिला सहकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष पद पर आशीष मिश्रा का नाम मनोनयन किया गया। इसी तरह उपाध्यक्ष सदानंद पटले, महासचिव राजेश नकपुरे, सचिव वीपी मिश्रा, कोषाध्यक्ष पी जोशी, प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी प्रकाश साहू, राधेश्याम महेश सहित कार्यकारिणी सदस्यों का चयन किया गया। और आज नए संगठन की कार्यकारिणी के गठन के लिए यहाँ मीटिंग आहूत की गई है। बड़े दुख की बात है कि मध्य प्रदेश सरकार ने सभी विभागों के लिए 7वां वेतनमान की घोषणा कर दी है, लेकिन हमें इस व्यवस्था से और इस सुविधा से वंचित रखा गया है। इसी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए और 7वां वेतनमान प्राप्त करने के लिए चरणबद्ध आंदोलन की तैयारियां प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत ये निर्णय लिया गया है कि आगामी 13 तारीख को सामूहिक अवकाश पर सारे कर्मचारी जाएंगे और 1 महीने के समय के पश्चात यदि सरकार ने हमारी मांगों पर विचार नहीं किया तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरने प्रदर्शन पर जाएंगे। इसके पूर्व में जो हमें 5वां और 6वां वेतनमान मिला था वो 2 साल बाद मिला और उसका हमें एरियस भी नहीं मिला, इसके कारण कर्मचारी बहुत तकलीफ में है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जिले के आदिवासी अंचलों में गरीब तबके की महिलाओं को रोजगार मुहैया कराकर उनकी आय को दुगनी करने के उद्देश्य से शासन के द्वारा 3 वर्षीय आदिवासी महिला डेयरी विकास परियोजना का जिले में क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके तहत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बैहर, बिरसा और परसवाड़ा में 50 दुग्ध डेयरियों को खोला जाएगा। इस परियोजना को 3 माह में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बताएं कि जिले में प्रमुख 6 विकास खंडों में 75 दुग्ध डेयरियों संचालित हो रही है, जिसके विस्तारीकरण के लिए 2 करोड़ 22 लाख की इस परियोजना को आरंभ किया गया है। जबलपुर दुग्ध संघ के प्रभारी और जिला दुग्ध शीतलन केंद्र के संचालक सीबी कोरी ने बताया कि शासन के आदेशों के तहत नई दुग्ध समितियों को खोलने की सारी तैयारियां की जा चुकी है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से दुग्ध क्षेत्र में जिला अग्रिम पंक्ति पर खड़ा होगा। अभी हमारी 75 समिति चल रही है आज की पोजीशन में, 75 समिति और 16 दुग्ध संकलन केंद्र, मतलब वो क्या है कि अनरजिस्टर्ड हैं तो उनको दुग्ध संकलन केंद्र के नाम से चलाती है। इसके अलावा एक ये आदिवासी महिला दुग्ध परियोजना आई है, दुग्ध विकास परियोजना, तो उसमें शासन ने 3 ब्लॉक लिए, बैहर, बिरसा और परसवाड़ा। आदिवासी ब्लॉक तो उत्पादन कम है, लेकिन बीएमसी एक में 3000 की बीएमसी लगना, एक में 2000 लीटर, तो ये लगभग टारगेट हम लोग कर लेंगे। इस साल 31 दिसंबर तक अपन को 40 समितियों का टारगेट है। 40 का टारगेट है, 40 में से हम लोगों की 18 बन चुकी हैं, अब 22 समिति हमको अभी और बनाना है। सर, इस प्रोजेक्ट के तहत कितना पैसा है, फंडिंग कितनी आई है? 2 करोड़ 22 लाख। कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन द्वारा रविवार को कलेक्ट्रेट परिसर में 80 लाख रुपए की लागत से बनने वाले जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भवन का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर श्री बिसेन ने निर्माण एजेंसी के अधिकारियों से कहा कि भवन का निर्माण तेजी से और उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए। इस अवसर पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष राजकुमार रायजादा, नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुआरे, समाज सेवी राजेश पाठक सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इसके अलावा श्री बिसेन द्वारा रविवार को ही वार्ड नंबर 28 में बनने वाली सीमेंटीकृत नाली निर्माण और सीसी रोड का भूमि पूजन भी किया गया। और 2 और हमारे कार्यकर्ताओं की इसके निर्माण को सतत निगरानी करने के लिए एक हम टीम बनाएंगे जो मेरे प्रतिनिधि के रूप में इसको निगरानी करते रहेंगे, क्योंकि हमको ऐसे कामों को वाच करना है। कल को बिल्डिंग टपके तो तुमको अपना 20%, 22% बिलों में ले लो और उसका उपार्जन हम भुगतें, इसको हम भुगतने को तैयार नहीं। ऐसे जितने बिल्डिंगें बनेंगी हम स्थानीय कार्यकर्ताओं की एक टीम बनाएंगे जो निरंतर उनके कामों पर निगरानी रखेगी। 6 महीना पहले बनी हुई रोड की गिट्टी निकल गई, उसका क्या हुआ? ठेकेदार तो बचा के चला गया, उसका नुकसान। मगर विकास की हम एक साथ चर्चा नहीं करेंगे तो हमारा चर्चा का निचोड़ नहीं आएगा। हम शंका में रहते हैं और जब चुनाव के समय आते हैं
तो अफवाहों का बाजार बड़ा गर्म होता है। यदि बालाघाट का विकास लालबरा में जाए और लालबरा के विकास की चर्चा बालाघाट और बरेली में हो तो पूरा क्या है भाई। जिले में पदस्थ विकासखंड अधिकारियों की लापरवाही से विभिन्न ब्लॉकों में पदस्थ शिक्षकों को आज दिनांक तक वेतन प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे इन कर्मचारियों में आक्रोश है। इन बीईओ द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश की अवहेलना की जा रही है। आपको बताएं, जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती निर्मला पटले द्वारा सभी विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए गए थे कि सभी कर्मचारियों को हर माह की 5 तारीख तक वेतन का भुगतान कर दिया जाना चाहिए, लेकिन लापरवाह बीईओ की उदासीनता के चलते शिक्षकों का वेतन 5 तारीख तक नहीं हो पा रहा है। वारासिवनी में रविवार 8 अक्टूबर को कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। नगर कृषि उपज मंडी परिसर में इस आयोजन के लिए मंच बनाया गया था, जो करीब 12 बजे तेज बारिश के दौरान धराशायी हो गया। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बारिश तेज हो जाने के कारण ऊपर डोम वाला जो बरसात से बचने के लिए जो लगाया गया था उसके ऊपर पानी भरने के कारण यह पेंडल टूट गया। इसमें किसी को हमने दुर्घटना नहीं, किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई। इसके बाद मंडी परिसर में ही 4 बजे से कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में शामिल कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन और विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं खेती कार्य के दौरान मृत किसानों के परिजनों को मुआवजा राशि भी दी गई। इसके बाद खेती के क्षेत्र में अच्छा उत्पादन करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया। ये निश्चित रूप से आप मानते मंत्री जी और विधायक जी के कार्यक्रमों के द्वारा। वहीं खेती विकास के लिए पावर विड्रो का वितरण भी किया गया। इसके बाद तकनीकी प्रशिक्षण और मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला का लोकार्पण भी किया गया। भाइयों बहनों, जरा गाय के पेशाब का दवा तो बनाओ, उस पद्धति को तो सीखो। गौ माता के पेशाब में, देसी गाय के पेशाब में वे तत्व हैं, क्योंकि 33 करोड़ देवताओं का वास है। सारी खेतों को लगने वाली बीमारी को दूर करने की क्षमता है, ताकत है। हम जो जहर सींच रहे, जहर हमें तत्काल तो राहत देता है, लेकिन दूरगामी परिणाम खराब है। धीरे धीरे अपने खेतों में फर्टिलाइजर के उपयोग को घटाना है और सबसे पहले संतुलित खाद डालना है। संतुलित खाद यदि डालेंगे तो फसल तो आएगी, लेकिन माँ का स्वास्थ्य खराब होगा, मृदा का स्वास्थ्य खराब होगा, उसकी क्वालिटी खराब होगी। अगर इस भारत भूमि को कोई जिंदा रखे है, 1000 वर्षों से हमारे आका ताइयों ने हमारी सीमा में रोज आक्रमण किए, रोज आक्रमण। अगर किसी पर 1000 वर्ष तक आक्रमण हो, गोलियां चले, बम फटे, क्या होगा बताओ, क्या होगा? 1000 वर्षों में भी ये भारत माता अपनी जगह खड़ी है, और उसका कारण है आपका पुण्य प्रताप है, किसान का, मजदूर का, इस देश के नेतृत्व का। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी की गई प्रदेश प्रतिनिधियों की सूची, जिले के 9 ब्लॉकों से की गई नियुक्तियां। पूर्व सांसद विश्वेश्वर भगत, पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वाल, प्रदीप जायसवाल और पुष्पा बिसेन के नाम शामिल। बालाघाट शहर और परसवाड़ा ब्लॉक का नाम सूची में शामिल नहीं। चलती बस से उतरते समय गिरने से एक महिला की मौत। शिक्षा विभाग में संविलियन की प्रमुख मांगों को लेकर आजाद अध्यापक संघ ने निकाली आक्रोश संघर्ष रैली। बड़ी संख्या में रैली में शामिल हुए अध्यापक। 2 करोड़ 22 लाख की लागत से जिले में शुरू होगी आदिवासी महिला डेयरी विकास परियोजना। आदिवासी अंचलों में स्थापित की जाएगी आधा सैकड़ा दुग्ध डेयरियां।
जिला सहकारी केंद्रीय कर्मचारी संगठन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 13 अक्टूबर को रहेगा सामूहिक अवकाश पर। जिला कार्यकारिणी का किया गया गठन, आशीष मिश्रा बने अध्यक्ष। 13 दिनों तक मेंटेनेंस के चलते विद्युत विभाग करेगा विद्युत कटौती। 6 घंटे अलग अलग फीडर में विद्युत व्यवस्था होगी बाधित। और सुहागन महिलाओं ने विधि विधान से किया करवा चौथ व्रत। चांद और पति के दर्शन कर किए व्रत का पारण। आप पद्मेश न्यूज़ से ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। लॉगिन कीजिए balaghat-express.in। आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कीजिए बालाघाट एक्सप्रेस। तो ये थे आज के समाचार, और कुछ नए समाचारों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।